Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Topic is covalent bond. Definition is that the of covalent bond is a chemical bond formed when two atoms share one or more pair of electrons to achieve more stable electron or electronic configuration, usually by filling their valence shell. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जो दो एटम्स के बीच में बनता है। दो या दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, बट उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पेयर भी हो सकता है। पेयर मीन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, टू पेयर्स मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 3 पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके पास। सिंगल, डबल और ट्रिपल जो है वो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि इस तरह से जो है वो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और यहाँ पे आपके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। आगे आ जाते हैं फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन क्या है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और ये ज़्यादा मोस्टली जो है बल्कि होता है ये नॉन मेटल्स के बीच में, मीन्स एक एटम भी नॉन मेटल है और दूसरा भी आपके पास नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड होगा, तो उनके बीच में जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये शेयर क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल कंडीशन में ये आ सकें। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऑक्टेट रूल को अपने आखिरी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर सकें बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और केमिकल बॉन्ड बना सकें। और उस केमिकल बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखें आप तो एक एटम है ए और दूसरा है बी, दोनों एटम हैं। अब इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप देखें 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और शेयर करने की वजह से यहाँ पे आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बाय शेयरिंग और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपके पास बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देके भी बताया गया है। अब ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एटम सेम हों या दोनों डिफरेंट हों। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जब दोनों एटम सिमिलर होते हैं, लाइक ये भी हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। सेकेंड ऑक्सीजन हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी अपने दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनना है, इसे हम बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सेम एज यहाँ पे अगर देखें लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया ये तो दो सिमिलर एटम्स की दे के एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन शेयर करेगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मीन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये सारे सिमिलर एटम्स के बीच में बात हो गई। अब अगर डिसिमिलर एटम्स हैं, लाइक यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में देखें, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये भी हाइड्रोजन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जैसे हो रहा है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इट्स मीन उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो इस तरह से बनाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये एग्जांपल है आपके पास। डिफरेंट एटम भी शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।